Hello बच्चों, let's read this question, and the question says that if the sides of a triangle are produced in order, then the sum of the three exterior angles so formed is. Now let's see the options. Option A 200 degree, option B 180 degree, option C 270 डिग्री एंड ऑप्शन डी 360 डिग्री। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर जो साइड्स हैं ट्राइंगल की उन्हें प्रोड्यूस किया गया है तो हमें बताना है कि सम क्या होगा एक्सटीरियर एंगल्स का। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट सम ऑफ। तो हमारे पास जो सम होता है एंगल्स का, सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल वो होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास क्या होगा कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, यहाँ पर इस तरह से ये ए, ये बी और ये सी है। तो अगर हम बी सी को प्रोड्यूस करें डी तक, जो सी ए है इसे हम प्रोड्यूस कर दें ई तक, यहाँ ई है। और जो हमारे पास यहाँ पर ये जो सी बी है इसे हम, या कहें कि ए बी है बेसिकली, इसे हम प्रोड्यूस करेंगे एफ तक। यहाँ पर ये बी है और ये एफ। तो हमें बेसिकली ये एंगल्स बताने हैं कि इन तीनों एंगल्स का ये जो एक्सटीरियर एंगल्स बने हैं इनका सम क्या होगा हमारे पास। अब अगर हम इस एंगल को x, इसे y और इसे z मान लें तो हमारे पास क्या होगा। यहाँ पर हम जैसा कि जानते हैं कि सम ऑफ एंगल्स क्या होता है ट्रायंगल में 180 डिग्री। तो यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड, तो हमारे पास आएगा 180 डिग्री। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इसी तरह हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल की, या हम कहें कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं उसे हम। तो उसमें क्या होता है हमारे पास कि अगर एक ट्रायंगल हो हमारे पास, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास एक ट्रायंगल पी क्यू आर है और इसमें हम प्रोड्यूस करें क्यू आर को एक पॉइंट एस तक, तो हमारे पास यहाँ पर जो एंगल पी आर एस है ये इक्वल होता है एंगल आर क्यू पी प्लस एंगल क्यू पी आर के, इन दोनों का सम होता है हमारे पास। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल के, वो इक्वल होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के। तो यहाँ से ये आएगा हमारे पास। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो एंगल ए सी डी है ये क्या होगा, एंगल ए सी डी आएगा हमारे पास। अब इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स क्या हैं, एक्स और वाई, तो इनका सम हो जाएगा एक्स प्लस वाई। फिर इसे हम मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। इसी तरह अब अगर हम देखें तो एंगल बी ए ई जो है, एंगल बी ए ई ये हो, इसमें हमारे पास अगर हम अपोजिट एंगल्स, इंटीरियर अपोजिट एंगल देखें तो इसमें क्या है हमारे पास, इसमें है हमारे पास वाई और जेड अपोजिट इंटीरियर एंगल हैं, तो इनका सम हो जाएगा वाई प्लस जेड। थर्ड इक्वेशन, इसे हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बेसिस पर कर रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि हमने इसमें देखा था ट्रायंगल पी क्यू आर में। इसी तरह अब यहाँ पर अगर हम एंगल बी सी बी एफ देखें, सी बी एफ, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास अपोजिट इंटीरियर एंगल्स अगर हम देखें तो वो हैं हमारे पास एक्स और जेड, तो यानी कि एक्स प्लस जेड आएगा। तो यह है इक्वेशन फोर्थ। अब यहाँ पर हमें क्या बताना है, हमें बताना है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो हम क्या करेंगे, सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, तो इन सब का सम करें तो ये हो जाएगा एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी ए ई प्लस एंगल सी बी एफ। तो इन सब का सम आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस जेड। तो इसे हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ, टू कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पर हमने क्या देखा था कि इक्वेशन फर्स्ट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड था 180 डिग्री, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री।
तो हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल्स थे उनका सम क्या आ गया 360 डिग्री, और यही हमें बताना था। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी 360 डिग्री। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।